कल हम लोग के द्वारा 17वीं संयुक्त प्रारंभिक पत्रिका परीक्षा का परीक्षाफल का प्रकाशन किया गया है। उसी संदर्भ में आज की ये समकाल सम्मेलन है। तो इसको आज के समय सम्मेलन में हमारे सेक्रेटरी सर, जनरल कंट्रोलर सर और हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी सर हैं, आपको इस संबंध में आपको अवगत कराएंगे तथ्यों के संबंध में। मैं अनुरोध करूंगा सेक्रेटरी सर से कि आगे की। थैंक यू। हेलो बताइए। हेलो, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 17वीं पीटी की जो परीक्षा हुई थी उसके बाद रिजल्ट का प्रकाशन कल हुआ है। बीच में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ था, तो हम लोगों ने सोचा कि आपको क्लियर बता दूं कि कल का जो डेटा है हमारे पास पूरा डिटेल्स है। और एक चीज और भी लिखनी है कि ये मामला सब जुडिशरी है, इसलिए कल का रिजल्ट प्रोविजनल है। हमने रिजल्ट के लास्ट में लिखा भी है। मामला हाईकोर्ट में और 21 तारीख को सुनवाई हुई। तो रिजल्ट में कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ आया है, किसने कितना नंबर आया है, उसका सारा डिटेल्स स्टेटिस्टिकल डेटा हमारे पास है। उस डेटा को डिटेल हमारे परीक्षा नियंत्रक बताएंगे। धन्यवाद। कल हम लोगों ने दिनांक 13 दिसंबर को और 4 जनवरी को जो परीक्षा संपन्न की गई उसका संयुक्त रूप से परीक्षा फल घोषित किया है। कुल 21,581 लोग इस पीटी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। 2035 सीट के विरुद्ध, और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के 12 पदों के विरुद्ध 144 लोग कंपीट किए हैं। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के 6 पदों के विरुद्ध 61 लोगों को लिया गया है। कुल मिलाकर 21,786 रिजल्ट घोषित किए गए हैं। और ये आरक्षण कोटि बाद भी मैं बता देता हूँ। अनारक्षित कोटि से 9,017 लोग 837 पदों के विरुद्ध, ईडब्ल्यूएस में 192 पद के विरुद्ध 3295 लोग, 2149 लोग सर। अनुसूचित जाति में 316 पदों के विरुद्ध 3295 लोग, अनुसूचित जनजाति में 21 पद के विरुद्ध 211 लोग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 335 पद के विरुद्ध 3515 लोग, पिछड़ा वर्ग में 257 सीट के विरुद्ध 2793 लोग, और पिछड़े वर्ग की महिला में 59 सीट के विरुद्ध 601 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इस प्रकार सीसी परीक्षा में टोटल 21,581 लोग सफल घोषित किए गए हैं। एक और डेटा आपको बताना चाहूंगा। जीएडी द्वारा हमें न्यूनतम अर्हतांक की बाध्यता दी गई है। मतलब इस परीक्षा में कम से कम कैटेगरी वाइज निर्धारित है कि कितना अंक लाना होगा, नहीं तो आपका परीक्षा फल ही नहीं काउंट किया जाएगा। जैसे सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को न्यूनतम 40% अंक लाना है। 150 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें न्यूनतम 40% अंक 60 होते हैं। इसमें 42,615 लोग ऐसे थे जो न्यूनतम अंक भी नहीं लाए। उसी तरह पिछड़ा वर्ग पुरुष में 36.5% न्यूनतम अंक लाना है, जो कि 54.75 अंक होता है। 27,691 लोग ऐसे थे जो न्यूनतम अंक नहीं लाए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष में 34% मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो 51 अंक होता है। 27,055 लोग हैं जो न्यूनतम अंक नहीं ला सके। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और दिव्यांग में 32% न्यूनतम अंक लाना है, तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, जो 48 अंक होता है। 1,05,997 लोग न्यूनतम अंक नहीं ला पाए। इस प्रकार कुल 3,28,990 अभ्यर्थी जो परीक्षा में अपीयर हुए थे, उसमें से 2,03,358 लोग न्यूनतम अर्हतांक नहीं ला पाए। लगभग ये 66%। एक और आपको कंपेरेटिव डेटा बता दूं। बहुत तरह की बातें इसमें हो रही थी कि कट ऑफ बहुत हायर जाएगा, बहुत आसान प्रश्न है, 110, 120। तो मैं कट ऑफ बता देता हूँ। 68, 69 और ये 70वीं बीपीएससी का। अनारक्षित वर्ग में 68 में 91 कट ऑफ गया था, 69 में 91.67,
और 17वीं में भी 91 गया अनारक्षित वर्ग। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 87 गया था, 87.25, 68 में, 69 में 86.67 और 70वीं में 83। सभी का मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, केवल आपको बता दूं कि अनारक्षित वर्ग में तीनों बीपीएससी पीटी का लगभग बराबर है, लेकिन बाकी सब में कम गया है। जो ये कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा कट ऑफ जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, कट ऑफ जो है कम गया है। एक और डाटा आपको बता दूं, अगर ये आसान क्वेश्चन है तो बड़े आश्चर्य की बात है, 3,28,990 अभ्यर्थियों में सिर्फ एक सिंगल अभ्यर्थी है जो 120 से अधिक अंक प्राप्त किया है, और लोग कट ऑफ की बात बता रहे थे 120 जाए। 1409 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो निगेटिव में नंबर लाए हैं, जीरो से भी कम नंबर लाए हैं। 100 से अधिक नंबर लाने वाले मात्र 1181 अभ्यर्थी, 150 में 100 नंबर से अधिक लाने वाले मात्र 1181 अभ्यर्थी, 90 से 100 लाने वाले 6344 अभ्यर्थी, और 75 से 90 नंबर लाने वाले 29,164 अभ्यर्थी। कुछ और प्रश्न के बारे में भी भ्रांतियां फैलाई गई थी। जैसे एक प्रश्न है कि विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 24 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई? ऐसा बताया गया था हम लोग को भी कि बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन 3,28,000 लोगों में से 1,70,000 लोगों ने गलत उत्तर दिया, सब रिकॉर्डेड है। उसी तरह एक और प्रश्न है कि बिहार में विष्णु पद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया था? उत्तर गया है, और ऐसा बताया गया था कि पूरा बिहार जानता है कि गया है विष्णु पद बन। 1,49,973 यानी 1.5 लाख लोगों ने गलत किया। तो इसी तरह जो एक और प्रश्न है, सिख तीर्थ स्थल हरमंदिर जी साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, कहाँ स्थित है? पटना में है, हम सब जानते हैं, हम तो जानते हैं हम सभी की पटना सिटी में है। फिर भी इसके 50,503 लोगों ने गलत उत्तर दिया। वो पढ़ चुका मैं। 1,70,000 लोगों ने गलत जवाब दिया। देना चाहूंगा, कल हम लोगों ने आयोग की बैठक की जिसमें 13 लोग दीवार किए गए, 11 लोग थे जो बापू परीक्षा परिसर में चिन्हित हुए और उपद्रव करने में। एक आदमी समस्तीपुर में पर्सोनेशन में पकड़ा गया था और एक गलत रिमार्क आयोग के विरुद्ध कर रहा था। 13 अभी दीवार किए गए हैं और कुछ की प्रक्रिया चल रही। 9। तो इसमें आपको बता दूं, ये डिवार्ड लोग का प्रभाकर कुमार, एक कभी आपने देखा होगा एक फेक न्यूज हम लोगों ने मीडिया ग्रुप में भी डाला था, उसने लिखा कि मैं अपना रोल नंबर डाल रहा हूँ, किसी और का आ रहा है, बीपीएससी के विरुद्ध कुछ डेरोगेटरी रिमार्क किया। इनको 76.67 नंबर है, जबकि इनके आरक्षण कैटेगरी में कट ऑफ 82 गया है। हमने पूरी पारदर्शिता से जो भी स्कैनिंग हुई, आपने जो OMR भरा था उसको हमने अपलोड कर दिया, जो आप अभ्यर्थी डाउनलोड कर लेता है, और रिस्पॉन्स भी स्कैनिंग मशीन ने क्या रिस्पॉन्स रीड किया है वो भी हमने डाल दिया है, आंसर की भी डाल दिया है। अभ्यर्थी चाहे तो घर बैठे अपना मार्क्स कैलकुलेट कर सकता है। तो इन्होंने मार्क्स कैलकुलेट किया होगा कि नहीं आ रहे हैं तो कुछ भी लिख देना। उसी तरह जो लोग उपद्रव फैलाने में दीवार किए गए, कौशल कुमार हमने 59 नंबर आए हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, जिसका कट ऑफ 82 गया है। सचिन कुमार राय हैं, वो तो 4 तारीख की परीक्षा से एब्सेंट हो गए। राजू कुमार गुप्ता है, उनको 55.67 नंबर आए, ओबीसी कैटेगरी के हैं, 82 गया कट ऑफ। शुभम कुमार है 65 नंबर, अनीशा है 36 नंबर, अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, 81 इनका गया है कट ऑफ। करण कुमार है SC कैटेगरी के हैं, 70.33 कट ऑफ गया है, इन्हें 20 नंबर है, और इसी तरह बाकी लोग भी है डिपार्टमेंट से। एक और है
जैसा कि आप जानते होंगे, एक पप्पू कुमार नाम का पप्पू कुमार के नाम से एक CWJC दायर हुआ है, जिसकी सुनवाई 31 तारीख को है। 13 इसमें एप्लीकेंट है उस CWJC में, जिसमें 3 आदमी क्वालिफाई किए हैं। एक गौतम कुमार है, इनका कट ऑफ 84.67 गया है और इन्हें 90.67 मार्क्स आया। दूसरे हैं राजन कुमार तिवारी, कट ऑफ इनकी कैटेगरी में 83 गया है, इन्हें 85 अंक है। और तीसरे हैं हिमांशु राज, इनका कट ऑफ इनकी कैटेगरी में 83 गया है और इनको 98 रन। 3 आदमी हैं उस CWJC में जो क्वालिफाई किए। आगे ये डाटा जो 17वीं एकीकृत कंबाइंड एग्जाम से रिलेटेड था किसी तरफ से, अगर इसमें कोई प्रश्न हो तो आप आराम से बारी बारी से बारी 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 नहीं, अभी एक आया था कि डिपार्टमेंट का वो उनका प्रश्न है। नाम बताएं। अजय, ठीक है। हाँ, डिपार्टमेंट का जो प्रोसेस है हमारे यहाँ कि यदि आयोग के विरुद्ध आप अफवाह या भ्रामक न्यूज फैलाते हैं तो 3 वर्ष से लेकर 5 वर्षों तक का डिपार्टमेंट है, और अगर आप कदाचार में पकड़े जाते हैं तो फिर आयोग डिसाइड करते हैं 5 साल करे, 3 साल करे या फॉर एवर करे। भ्रामक न्यूज फैलाने में या अफवाह फैलाने के लिए 3 से 5 वर्षों का डिपार्टमेंट। नहीं, ये भ्रामक है, ये भ्रामक न्यूज के मामले में आएगा। नेचुरल है कि वो अपने तथ्यों से अलग हटकर कुछ और भी चीज को लेकर आएगा। ये 3 से 5 साल का है, वो आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा कैसे उसको आप प्रश्न पूछ रहे थे। ये डेटा ये डेटा नहीं, ये जैसा कि पूर्व का हमारा प्रक्रिया है, चाहे वो 66 का परीक्षा हो या 65 का परीक्षा हो, जब हम परीक्षा पुनर्परीक्षा लेते हैं चाहे जिस भी कारण से लेना पड़े, 65वीं में जैसे हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए स्पेशली कोर्ट का आदेश हुआ था, मल्टीपल कैटेगरीज के कैंडिडेट्स बिहार सरकार के सर्कुलर में इंक्लूडेड नहीं थे, तो उनके लिए इन्वाइट करके दिया गया था। और 66वीं में औरंगाबाद के एक सेंटर को हम लोगों ने भी एग्जाम दिया था। दोनों के आंसर को मर्ज करके हम लोग उसका मेरिट तैयार करते हैं और उसके आधार पर तैयार करता है। जहाँ तक बात सोशल मीडिया का, उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे कौन क्या डाटा दे रहा है, वो हमारा यही प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट। और कोई प्रश्न इधर से? किसमें? वो अलग डाटा नहीं है। नहीं, वो डाटा हम सेपरेट नहीं करते। कौन तारीख में कितने पास हुए दोनों बात होते हैं, उसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग लाएंगे उनका मेरिट लिस्ट में वो तैयार होगा। उसके अकॉर्डिंगली सभी मिलाकर 21,581 कैंडिडेट। नहीं, इसके लिए नहीं, हमने कहा ना कि दोनों को मत करके हम रिजल्ट तैयार करें। नहीं, एक प्रश्न आपका हो चुका है, प्लीज। एक ही आदमी नहीं, एक आदमी आगे और किसका हो? हाँ, उसका नहीं, नाम नहीं हम लोग वो लिया। अभी हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे। मतलब सिर्फ ये था कि 120 पे इतना हंगामा किया गया कि प्रश्न पत्र का जो लेवल है बहुत ही ईजी है। लेकिन आपके सामने डाटा रखने का मतलब ही यही है कि आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि प्रश्न पत्र का लेवल होने के बावजूद भी क्या स्थिति रही। तो वो एक उदाहरण जरूर दिया गया कि 120 नंबर से ऊपर प्राप्त करने वाले सिर्फ एक ही टाइम। नहीं, मामला सब जुडिस है, इस पे हम लोगों का कोई कमेंट नहीं होगा। माननीय उच्च न्यायालय का जैसा फैसला है हो जाता है। सरकार आपको दोनों पाली करना पड़ा 2030 की जनगणना कर। देखिए, एक प्रश्न पत्र, जहां तक बात है कि प्रश्न पत्र में अगर थोड़ी सी त्रुटि कहीं हो जाती है तो ये स्टूडेंट के लिए ही हम लोगों को उसको हटाना पड़ता है और उसमें हम लोग नंबर एडिशनल करते हैं। जहां तक प्रश्न पत्र गलत होने का सवाल है तो एक साथ करीब करीब 7 से 8 हमारे एक्सपर्ट्स का प्रश्न पत्र आता है और उस प्रश्न को मिलाकर ये तैयार किया जाता है। उसमें से टाइपिंग एरर वगैरह के कारण जो मिस्टेक होते हैं ये गलती होता है और आयोग उस प्रश्न पत्र को देखता भी नहीं है। तो शील्ड आता है, उसी शील्ड के रूप में वो आता है और वो प्रिंट होकर सबसे पहले हमारे प्रश्नों को देखते हैं हमारे कैंडिडेट। इसलिए उस चीज में अगर कोई टाइपिंग एरर होगा, कोई त्रुटि हो सकती
या इसी कारण से ये गलतियां होती हैं। अभी एक Please. प्लीज प्लीज अब आपका प्रश्न हो Conversation चुका है। है। एक बता आप और किसी का- का प्रश्न है आपका तो हो चुका हुजूर। हाँ जी मैं बताता हूँ। हम बताते प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। 11 लोग जो बापू परीक्षा सेंटर पर डिस्टर्बेंस की थी, प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। यहाँ तक मुझे याद आ रहा है 60 अज्ञात लोग। अब हमें जो आईओ है इन्वेस्टिगेटिंग अफसर, उनका रिपोर्ट हमने मांगा है लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं है। ये 11 हैं जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, वहाँ ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। उसमें से मैंने बता दिया, इसमें से एक भी आदमी ऑलरेडी पास नहीं किया है, इसलिए हमने नंबर बता दिया। किसी को 20 है, किसी को 36 है, किसी को 65 है, किसी को 55 है, कैटेगरी वाइज मैंने बता दिया। एक आदमी समस्तीपुर में इम्पर्सोनेशन में पकड़ाया था, जिसको एफआईआर करके रेस्ट्रिक्टेड भी कर दिया गया, उसे डिबार कर दिया गया है। और एक प्रभाकर कुमार जिन्होंने टैक्स पर गलत पोस्ट किया था। अभी अभी एक मेल भी प्राप्त हुआ है, इसको मैं बताना चाहूँगा। कोई गौरव कुमार है, सहरसा के निवासी। मैं माननीय अध्यक्ष का आभार प्रकट करता हूँ और पूरे देश की जनता को कहना चाहता हूँ कि बीपीएससी में अनियमितता हुआ होता है तो मुझ जैसे गरीब छात्र का रिजल्ट कभी नहीं होता। कुछ लोग पिछले कई दिनों से बिहार और आयोग को बदनाम करने में लगे हैं। बीपीएससी लाखों लोगों का सपना है, कृपया इन्हें राजनीति से दूर रखें। ये कभी भी एक बात हुआ है। ऐसे कई मेल हैं। आते रहते हैं ये सब मेल।